साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जैसा कि आप लोग सभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग वर्णमाला की जो सीरीज चला रहे हैं, किसके लिए? जेल प्रहरी के लिए, एमपीएसआई के लिए। जो भी भारत की एग्जाम होती, कोई भी एग्जाम दे लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना। भारत में कोई सी भी एग्जाम दे लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था वो पढ़ना है, अल्प प्राण, महापार, सघोष, अघोष, और उसी के साथ हमको वर्ण विच्छेद कंप्लीट करना है। ठीक है, वर्ण विच्छेद में मैं आपको सारे टफ क्वेश्चन करवाऊंगा। इजीली तो क्वेश्चन आप कर लोगे, जो एग्जाम में आते हैं, जहां पर आप उलझते हो, वो सारी चीजें करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख ले किसको। देखो, अपन दो प्रकार से देखें, दो टाइप से यदि क्वेश्चंस देखें तो अपना एक सेकंड रुकना जरा। हाँ ठीक है, एक तो घोष के आधार पर या एक स्वर तंत्रियों के आधार पर। घोष या स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वर या व्यंजनों के भेद बताइए। तो दो, घोष या स्वर तंत्रियों के आधार पर हमको बताना है। तो एक होता है सघोष, या जिसको हम घोष भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है अघोष। अब मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ, शॉर्टकट में आपको यह समझना है, हालांकि नोट्स तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। तो वे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है, वे व्यंजन वर्ण जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है, वे व्यंजन वर्ण, या वे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है। आप बात को समझ पा रहे हैं? मैंने एक बार स्वर, एक बार मैंने व्यंजन वर्ण बोला और एक बार वर्ण बोला, तो समझना क्या मैटर है, पहले समझाता हूं। तो वे व्यंजन वर्ण बोले हम, या वे वर्ण बोले जिनको बोलते समय हमारे स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है, वे सघोष कहलाते हैं। और जिनमें गूंज उत्पन्न नहीं होती है, वे अघोष कहलाते हैं। डेफिनेशन खत्म, समझ में आया? अब कैसे समझना भाई, जिनको बोलेंगे तो गूंज उत्पन्न होगी, जिनको बोलेंगे तो गूंज उत्पन्न नहीं होगी। बोल के देखना एक बार, समझ में आएगा। नारे वारे लगाते टाइम काम आएगा। तो ये जो अपना जो है, अपने पास में स्पर्श व्यंजन में अपन ने कितने वर्ग पढ़े? 5 वर्ग पढ़े। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप, गजट तप, अंगयण नम। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया था कि आप इसको बार बार दोहराओगे तो याद रहेगा। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्गों हमने इसको बांटा है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25 है जिनकी संख्या, जिनको हमने 5 वर्गों में बांटा है। तो पहले जो 5 वर्ग है, उसमें से पहले वर्ग का तीसरा वर्ण, पहले वर्ग का तीसरा वर्ण, या यूं कहें कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। स्पर्शी व्यंजन में हमने क्या देखा था भाई? 5 देखे हमने, क, ख और ग वाली लाइन और घ वाली लाइन हम लोगों ने देखी। तो भाई ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष कहलाता है। अब ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है? ग, ज, ड, द, ब, गजड़, द, ब, घ, झ, ढ, ध, भ, घ, झ, ढ, ध, भ। याद रह जाएगा, अंग यण नम, गजड़, द, ब, घजड़, द, ब, अंग यण नम। याद रखने का तरीका है, अगर याद रह पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। देखो, हमने देखा पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण, मतलब ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। क के बाद क्या आता है? ख आता है, ग आता है। तो ये पहले का कौन सा? तीसरा, चौथा, फिर उसके बाद में पांचवा, है ना? तीसरा, चौथा और पांचवा। पहले वर्ग का तीसरा, चौथा, ये दूसरा वर्ग हो गया, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग। तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे? क्या हो जाएंगे ये चीजें? अब याद तो नहीं रख पाओगे आप, तो 345 से याद रखना, 345, 345, 345 नंबर आपको याद रखना है। इसी के साथ य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ह क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ह किस में आता है? ऊष्मी व्यंजन में। तो य, र, ल, व, ठीक है ना? य, र, ल, व इसमें आ जाएंगे। तो देखो 15 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 20। इसी के साथ में 11 स्वर, कौन कौन से? आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। पढ़ने का तरीका समझ में आया? तो ये 11 स्वर। तो भाई 15 और 5 20 और 11 टोटल कितने हो गए? 31। अगर आपसे ऐसे पूछे कि सघोष वर्णों की संख्या बताइए, तो कितने? 31, 31। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछे कि सघोष
व्यंजन वर्णों की संख्या बताइए तो कितने हो जाएंगे? 15 और 5 कितने हो गए? 20। फंडा हुआ क्लियर। अगर आपसे पूछे वर्णों की संख्या बताइए सघोष, तो 31, क्योंकि इसमें 11 स्वर भी आते हैं। सभी के सभी स्वर जितने भी है, सभी के सभी क्या है? सघोष है। जितने भी स्वर है 11 स्वर, वो सभी क्या है? सघोष है। फंडा क्लियर हुआ? अगर क्लियर ना हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और क्लियर हो तो भी बताना। कमेंट तो वैसे करोगे नहीं, मुझे पता है, सबने मौन व्रत धारण करके रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अघोष की बात करें हम लोग यदि, तो उसमें गूंज उत्पन्न नहीं होगी हमारी स्वर तंत्रियों में। जैसे हम बोलेंगे, जैसे हमने बोला क, या मैं बोलूं ग, क, ग, क, ग, तो गूंज उत्पन्न होती है। तो पहला और दूसरा, भाई ये तीसरा चौथा पांचवा हो गया, तो बच्चे क्या? ये पहला और दूसरा बच्चा भाई। पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, है ना? तो क च ट त प, ख छ ठ थ फ, क च ट त प, ख छ ठ त फ, ये क्या हो जाएंगे? हमारे अघोष हो जाएंगे। साथ ही साथ श श स, श श स, ये क्या है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। श श स, तो 10 और 3 कितने हो गए? 13। तो अघोष वर्णों की संख्या 13 है। ये फंडा क्लियर? आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, सघोष और अघोष। याद रखने का तरीका ये देखो, अघोष, अरे भाई गूंज उत्पन्न नहीं हो रही होगी तो रात को 12 बजे, 1 और 2 आ रहा है, तो रात को 12 बजे सब सो जाते हैं, तो कोई घोष होता है क्या? नहीं, कोई घोष नहीं होता। रात को 12 बजे क्या होता है? सब सो जाते हैं, कोई घोष नहीं होता है। तो ये हटेंगे तो ये आ जाएंगे। कंफ्यूजन कहां क्रिएट होगा? अभी आगे जाके देखना। अल्प प्राण और महाप्राण, अगर आपसे पूछे प्राण के आधार पर व्यंजन वर्ग बताइए तो 2 प्रकार से होगा, या श्वास के आधार पर बताइए या वायु के आधार पर बताइए। श्वास या प्राण की बात करें, प्राण मतलब वायु, हवा, है ना? प्राण वायु बोलते हैं ना, प्राण हवा, ठीक है? तो ये फंडा क्लियर रखना कि 2 प्रकार से होते हैं। प्राण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। या श्वास के आधार पर 2 प्रकार के, वायु के आधार पर 2 प्रकार के। अब क्या होगा देखो, शॉर्टकट समझना। श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है जब इन व्यंजन वर्णों को बोलते हैं, या हम स्वर भी काउंट करें, वर्ण को बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है, 3 मार्क्स की डेफिनेशन एमपीपीएससी के हिसाब से, जिन और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एमपीएसआई, जिल प्रहरी ले लो, यूपीएसआई ले लो, कौन सी एग्जाम देनी है, भारत की कोई भी एग्जाम दे लो यार, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? आए नंबर इसलिए। श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन या अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको देखना पड़ेगा। तो भाई ये क, ग और अंग, क चट त प, ग जट द ब, अंग ईण नम, क चट त प, ग जट द ब, अंग ईण नम। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण। समझ आया फंडा? प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, 5वां वर्ण, ये किस में काउंट होते हैं? अल्प प्राण में काउंट होते हैं। समझ आया? आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। इतना क्लियर हुआ? तो पहला, तीसरा और 5वां 135 से याद रखना कि 135 क्या हो जाएगा? आपका अल्प प्राण रहेगा, अल्प प्राण हो जाएगा 135। और य र ल व, यर लव, अरे भाई लव होगा तो 135 ही होगा कि 13 क्या होता है? 143 होता ना वो तो, ठीक है। य र ल व, तो 15 और 4 कितने हो गए हमारे पास में? 19। और 11 के 11 स्वर, सभी के सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण हैं। तो 11 स्वर क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। इसका मतलब हमारे जो 11 स्वर है, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये 11 जो हमारे स्वर है सबके सब अल्प प्राण और सबके सब सघोष है। मतलब नोट करके लिख लेना कि समस्त स्वर सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं। समस्त स्वर सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं। थोड़ा धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर, राहुल सर। आजकल बहुत गुस्से में दिखते हो सर, है ना? कोई बात नहीं दोस्तों, अब आप लोगों की मेहरबानी है, बहुत शेयर कर रहे हो आप लोग, क्या करें उसका अब। ठीक है, तो 30 वर्ण हो गए टोटल। तो ये 15
और 4 19 और 1 20 और 10 कितने हो गए? 30 वर्ण हो गए टोटल। तो 30 वर्ण हमारे हो गए क्या? ये सारे अल्प प्राण हैं 30 वर्ण। अगर आपसे पूछे कि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी, तो 19, क्योंकि 11 तो स्वर है उसमें, तो फंडा क्लियर हुआ होगा आई थिंक। फिर महाप्राण की बात करें तो प्राण मतलब ज्यादा निकालना पड़ेंगे, वायु ज्यादा निकालनी पड़ेगी, श्वास ज्यादा निकालनी पड़ेगी। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा लगानी पड़ती है वह महाप्राण कहलाते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ख छ ठ थ फ, ख छ ठ थ फ। फिर उसके बाद में क्या? घ झ ढ ध भ, घ झ ढ ध भ। ये क्या हो गया? हमारे महाप्राण हो गए। तो दूसरा और चौथा सॉरी। तो आप ऐसे याद रखना, 24 घंटे जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे घर में भी एक हमारा नन्ना मुन्ना राही है, 1 साल का हो जाएगा 6 जुलाई का। 24 घंटे क्या करता है? हमारी जान निकालने की कोशिश करता है। महाप्राण वो क्या करता है? महाप्राण वायु निकालता है, ऐसे चिल्लाता है वो, ठीक है ना। तो 24 घंटे चिल्ला चोट मचाते रहता है वो। आजकल क्या करूं, हंसी नहीं आती, कोशिश करता हूं बहुत, लेकिन फिर भी हंसी नहीं आती है, ठीक। तो 24 घंटे महाप्राण निकालने की कोशिश करता है। तो ऐसे याद रखना, रात के 12 बजे कोई घोष नहीं होगा, 24 घंटे महाप्राण होगा। या महाप्राण आप 24 घंटे पढ़ने का महाप्राण ले लेना, रम पम पम रम पम पम श श स थ। तो भाई 10 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, तो टोटल 14 हो गए। महाप्राण कितने हैं? 14। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, सबका फंडा क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बोलते नहीं हो इसलिए कुछ करता नहीं हूं। आगे बात करें किसकी? वर्ण विच्छेद की। इसको क्लियर करते हैं, रफ करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग जो लोग भी शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद उन लोगों का। सभी लोग बहुत ही दिलेर लोग हैं, और दिलेर लोग आज वर्ण विच्छेद पढ़ने वाले हैं। आ जाओ आ जाओ, सब वापस लौट के आ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रफ करने में तुम लोग चले जाओगे वरना। वर्ण विच्छेद, देखो भैया, वर्ण विच्छेद की बात करें तो सबसे पहले तो वर्ण को समझो कि वर्ण क्या होते हैं। वे मूल ध्वनियां जिन्हें हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, जिन्हें हम और तोड़ नहीं सकते और ब्रेक नहीं कर सकते। अब हमको क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है, वर्णों का विच्छेद करना है। या बल्कि ये कहें कि भैया वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है। तो जब किसी शब्द में से स्वर और व्यंजन को अलग करना होता है, जब किसी शब्द में से स्वर और व्यंजन को अलग करना होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। मतलब वर्णों का हमने क्या कर दिया? विच्छेद कर दिया। किसमें से? शब्द में से सभी वर्ण को अलग अलग हटा दिया। जैसे कि मैं बात करूं किसकी? राम की। तो राम का मतलब हम लोगों को बोले राम का वर्ण विच्छेद क्या होगा, या इसका शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, ये पूछा जाए तो याद रखिए सिंपल है। लेकिन मैं अभी थोड़े टफ क्वेश्चन की ओर आऊंगा, पहले थोड़ा सा इजी समझाता हूं। तो पहले मैंने लिखा रा, तो पहले आया र, फिर उसके बाद में बोलने पे क्या आ रहा है? आ, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है? मा, फिर उसके बाद में क्या आ रहा है? आ। याद रखिए हमेशा व्यंजन में हलंत लगे हैं तो वही शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं, अन्यथा आपका 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि इससे 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं एमपीएसआई में। जेल प्रहरी में कभी कभी 3-3 पूछ लिए, कभी रस से 4 पूछ लिए, कभी छंद से 4 पूछ लिए, इनको हटा दिया, कभी इनसे 3-4 पूछ लिए, रस छंद हटा दिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ, राम। अगर मैं बात करूं किसकी? सीता, तो स प्लस बड़ा ई के छोटा ई, बहुत कंफ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों को, प्लस त प्लस क्या हो जाएगा? आ। कौन आ? देख लो अब आपके हिसाब से। स प्लस ई प्लस ता प्लस आ, सीता। स प्लस ई प्लस ता प्लस आ। अब थोड़े टफ क्वेश्चन की ओर चला जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, और मैं आप लोगों के लिए भी बहुत सारे टफ क्वेश्चन की लाया हूं। एक एमपीएसआई का क्वेश्चन देखो, पक्षी। पक्षी की बात करें, डायरेक्ट पूछा है कि पक्षी में कितने वर्ण हैं। तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे? 2 ही लगा देंगे, 1 और 2। अब देखो इसमें कितने हैं। प, बोलने पे क्या आ रहा? प, इसके अंदर क्या? आ। वे वर्ण जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है व्यंजन कहलाते हैं। प के अंदर क्या आ रहा है? आ के अंदर कुछ आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा है। तो प्ल प्लस आ। श किससे बना है? संयुक्त व्यंजन। श किससे मिलके बना है?
क प्लस श से मिलके बना है, इसीलिए बोला कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क प्लस श से मिलके बना है, तो सबसे पहले तो हमने श को तोड़ा, तो क प्लस श से तो खुद मिलके बना हुआ है ना। पक्षी, 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 समझ में आई बात। और ई हो गया ये यहां पर ई। देखिए जो लोग होशियार हैं वो लोग तो शुरू में ही ड्रॉप कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को पढ़ना है अब मैं उन लोगों के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं, थोड़ा धीरे भी। तो भाई 1 2 3 4 और 5 वर्ण होगा इसमें, तो डायरेक्ट आंसर कितना था इसका 5 वर्ण। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया कि भैया इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन कितने हैं 3, क्योंकि प व्यंजन, क व्यंजन और श व्यंजन। याद रखिए हमेशा हलंत के साथ ही व्यंजन शुद्ध व्यंजन कहलाएगा, अन्यथा नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फंडा क्लियर हुआ, कोई बात नहीं। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आगे देखें। जैसे कि मुझे लगाना है किसको, कोयल को। बने रहिए क्योंकि मैं र वाले सारे प्रकार बताऊंगा कि र कौन से होते हैं, कौन कौन से रेफ होते हैं, कौन कौन से पदेन होते हैं, कौन कौन से री होते हैं। पहले थोड़ा सा समझाऊं तो सही। कोयल को तोड़ना है तो क प्लस ओ प्लस य प्लस अ प्लस ल प्लस अ। कोयल, कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु कुकु। ठीक है, तो क प्लस ओ प्लस य प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये क्या बना कोयल। कोयल, मीठी मीठी कोयल। किसकी कोयल, पोपटलाल की कोयल। फिर उसके बाद में राजेशा देव, देखो राजेशा देव, ठीक है राजेशा देव। राजेशा देव का तोड़ के देखो, तुम लोग मन में तोड़ के देखो भाई। र प्लस आ प्लस ज प्लस ए, राजे, राजे, राजे। लेकिन कौन सा ए, छोटा ए, क्योंकि इसमें दो मात्रा नहीं है, एक ही मात्रा है ए। प्लस श प्लस आ, राजेशा प्लस देव प्लस द प्लस ए प्लस व प्लस अ, ये द हो गया यहां पर। इतना फंडा क्लियर हुआ। किसमें हलंत लगाएंगे, व्यंजनों में लगाएंगे। आगे देखो जरा, अज्ञान, जरा देखो अज्ञान को देखते हैं। अज्ञान, अज्ञान की बात करें तो अज्ञान, अज्ञान तो आ तो अकेला ही है। अब ज्ञान की बात आ गई तो किससे मिलके बना है, ज प्लस इय, ज प्लस इय से तो हमारा ज्ञ मिला है। ज प्लस इय, ये ज्ञ है ना, ज प्लस इय से मिलके बना हुआ है। ज प्लस इय से मिलके बना। मैंने इसका अभी वर्तमान स्वरूप भी बताया है कि ग प्लस इय, लेकिन ये अभी एग्जाम में सही नहीं माना जा रहा, याद रखिएगा। ज प्लस इय सही माना जा रहा है, हाँ याद रखिएगा। अ प्लस ज प्लस इय प्लस आ, अज्ञा, अज्ञा नहीं अज्ञान। आएगा फिर क्या आएगा, न प्लस क्या हो जाएगा अ। इसको आ को सही लिखो, वरना बहुत सारे लोग बोलेंगे खुद को तो लिखना नहीं आ रहा, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। इन होशियार लोगों से जरा बच के रहिए। आजकल लॉकडाउन में काफी लोग होशियार हो गए हैं, देख लेना, है ना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अज्ञान के बाद में क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं। अज्ञान के बाद में क्षत्रिय को देख लो। क्षत्रिय पत्ते खोलने वाले हैं, धेला पकड़ चल रहा है यहां पर। क्षत्रिय, शक किससे मिलके बना है, क प्लस श प्लस त्र किससे मिलके बना है, त प्लस र। क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन सी मात्रा, छोटी की मात्रा के बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा। ठीक, ये व्यंजन वर्ण। कहीं पर हलंत लगाना भूल जाए सर तो आप याद रखिए, ये क्या हो गया, क्षत्रिय। हाँ बुढ़ापा आ गया रे भाई। ठीक है, क्षत्रिय फंडा क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, धर्मात्मा। अब धर्मात्मा, धर्मात्मा में ध आ रहा है, बोलने पर आ रहा है, प्लस म, धर्मात्मा, धर्मात्मा, धर्मात्मा। तो र पहले आएगा, प्लस म आएगा, प्लस आ आएगा, प्लस म आएगा, प्लस आ आएगा। धर्मात्मा, र पहले बोलने पर आ रहा है, तो ये जो र का फर्राटा है ये इस तरीके से र लिखा जाता है, याद रखिएगा। इस र को ऐसा र लिखा जाता है, धर, धर्मात्मा। धर्मात्मा क्या बना, तो धर्म आत्मा बन गया। ध प्लस अ, धर, ध प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस आ प्लस म प्लस आ, धर्मात्मा। क्लियर फंडा। आगे देखते हैं, श्रद्धा। श्रद्धा और सबूरी होना जरूरी है जीवन में। श्रद्धा को ऐसे ही लिखना सही तरीके से तो याद रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। श्रद्धा, तो श्र किससे मिलके बना है, श प्लस र, श्रद्धा, श्रद्धा।
श्रद्धा, तो द बोलने में पहले आ रहा है द प्लस ध प्लस आ, श्रद्धा। श्रद्धा, द पहले बोलते ध बाद में आता, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये आधा है तो उसको पूरा कर दिया हमने, और ये दा वाला जो आ है इसको लिख दिया हमने। तो एक बार चेक कर लो, इसको चेक कर लो, ठीक है। श्र, सॉरी क्या गड़बड़ तो नहीं हो गया? श्र के बाद में अ छूट गया क्या हमारा? श्र, हाँ ठीक है, श्रद्धा। भाई ये श्र के अंदर, इसके अंदर बोलने पर अ भी तो आ रहा है, ये अभी तो लिखो श्रद्धा, ये श्र को लिख लिया हमने अद्धा, श्रद्धा। ठीक है, फंडा क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए? अब याद रखिएगा कृषक। तो देखो दोस्तों, ये जो री है आप इसको नोट्स में अपने हिसाब से ऐसे लिखो, री, इसको कहते हैं हम क्या? री, इसको पढ़ते हैं री। कृषक, या कहीं पर आपने अमित शाह को देखा होगा, कृषि, कृषि बोलते हैं अमित शाह जी, तो री बोलने में आता है। तो ये बनेगा हमारा क्या? क प्लस री, कृषक, है ना। फिर उसके बाद में क्या है? षटकोण, फिर उसके बाद में षटकोण में आ, फिर क्या है? क, फिर क्या है? आ। तो ये फंडा क्लियर हुआ, कृषक। कृषक क्लियर हुआ, कृषक हमारा क्या हो गया? री वाला हो गया। फिर दूसरा देखें हम, क्रम। अब बात करें किसकी? क्रम की। तो थोड़ा सा आप लोगों को आगे याद रखना, ये क्रम इस तरीके से लिखा जाता है, या प्रकार ऐसे लिखा जाता है। प्रकार का तो आप खुद बना के देखना, ये लिखा मैंने क्रम। तो ये जो र है इसको बोलते पदेन, इसको क्या कहा जाता है? पदेन, इसको कहते हैं पदेन, याद रखिएगा हमेशा, इसको कहते हैं क्या? पदेन। तो ये मैंने लिखा क प्लस र, ये क्या हो गया हमारा? कर्म, सॉरी। फिर उसके बाद में आ, फिर उसके बाद में मा प्लस आ, ये हो गया हमारा क्या? कर्म। कर्म, कर्म कर सके, इसका ये हो गया, इसका के अंदर ये आ गया तो बाहर निकल गया, ये हो गया क्या? हमारा कर्म हो गया। फिर एक और देख लो, ट्रक देख लो, या इसके बजाय मेरे हिसाब से ये वाला देखो, कर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते रेफ, इसको बोलते रेफ का फर्राटा लगाते ना हम, रेफ। ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, तो ये इसको पढ़ते हैं री, इसको पढ़ते हैं पदेन, इसको बोलते हैं पदेन, और इसको बोलते हैं रेफ। ये हो गया कर्म। ये हो गया हमारा क, फिर उसके बाद में क्या? अ, फिर उसके बाद में र प्लस म प्लस अ, कर्म। कर्म हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका कर्म। इतना हुआ फंडा क्लियर। आगे देख सकते हो तो शर्म भी कर सकते हो। एक और थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, इसमें क्या है? स्वाद का देख लो, एक काम करो, स्वाद। तो स्वाद ये आधा सा है तो उसको पूरा सा लिख देंगे, बात खत्म, विवाद इसका खत्म। बड़ा आ प्लस द प्लस अ। इतना फंडा क्लियर, मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया होगा फंडा। एक और देखो, बंदर। बंदर की बात करें तो बंदर का क्या बनेगा? ब प्लस अम प्लस द प्लस अ प्लस र और प्लस क्या हो जाएगा? अ, बंदर। बंदर, ब्रूनोई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी, बंदर सेरी। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम जरा। एक देखो, अब आपको क्या समझना? रेफ मात्रा हो गया, र हो गया, ये सी, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं र प्लस उ, तो ये बनता है क्या? रू। रू, जैसे ये बनेगा रू, तो इसके एग्जांपल लिखना, पुरुष गुरु, जैसे हमने लिखा पुरुष गुरु। ये पुराने लोग छोड़ गए थे हमारे लिए, है ना, पुरुष या गुरु लिख दिया हमने, तो ये र प्लस उ। और एक लिखा जाता है र प्लस उ इज इक्वल टू क्या? ये वाला रू, ये वाला रू लिखा जाता है, मतलब बड़ा हुआ आ जाएगा। ये क्या गड़बड़ कर दिया, बड़ा हुआ आएगा यहाँ पर, तो र प्लस बड़ा ऊ, ये रू दिखे कहीं पर तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से तोड़ना है, मैं बताऊंगा। इसके एग्जांपल लिखो, जैसे कि क्या हो जाएगा? रू का, अरे कहाँ चले गया? अरे भाई, रूप, रूप सलोना देख शाम का, रूठना ना भूला मैं। ठीक है, तो फिर मैं भी गाने गाने लग गया हूं आजकल। फिर उसके बाद में देख लो, अमरूद, 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 है ना, शेर है अमरूद। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, ये इस तरीके से अपने को याद रखना है कि इनको आप क्या बनाओगे, क्या तोड़ोगे। इसको देखो, एक जरूर का देख लो, जैसे कि मैंने लिखा जरूर, ऐसा लिखा जाएगा जरूर, जरूर, आई एम जरूर, मैं जरूर लिखूंगा, तो ज क्या हो जाएगा? ज प्लस, अगर नुक्ता लगा तो नुक्ता लगा देना, प्लस र प्लस बड़ा ऊ। अगर इस तरीके से दिखे तो ध्यान रखिए, ये र ऐसा है, ये रू ऐसा है। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर उसके बाद में र प्लस क्या हो जाएगा? अ। आई थिंक सभी लोगों के फंडे क्लियर है ये और इसमें। जिसका नहीं क्लियर है उसका आज मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद में देखिए, आप बिल्कुल सुस्त है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब सुस्त, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सब सुस्त है।
एक जगह और दूसरी जगह मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी लोगों को पता है मैं दूसरी जगह कहाँ पढ़ा रहा हूँ, पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। 2-2 हज़ार व्यूज आ रहे हैं और यहाँ क्या 40-50। क्या पता क्या लोगों के साथ, समझ में नहीं आ रहा फंडा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है लोगों तक बात क्या पहुंच रही है क्या नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके सपोर्ट से मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मेन सबके लिए पढ़ा सकता हूँ मैं, लेकिन आप सपोर्ट तो करो। मेरे पास में डाटा ही खत्म हो जाता है, सपोर्ट ही नहीं करते हो, मैं बेचारा अकेले ही चिल्लाते रहता हूँ। तो दोस्ती यारी निभाइए यार दोस्तों, ऐसा क्या करते हो यार, डाटा ही खत्म हो जाता है उसमें, करते नहीं हो यार, करो यार, आप लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शेयर करते रहो। जय हिंद, जय भारत, और सब मिलते हैं।